तो दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव और पैसिव। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं इंडेफिनिट के, पर देखने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव और पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो डालते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस इसके एक्टिव और पैसिव वॉइस देखने वाले हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए। आई होता है, आई बदल के मी हो जाता है। इसी प्रकार से बी होता है, बी चेंज होने के बाद अस हो जाता है। और यू जो चेंज होता है ना, यू का यू ही रहता है। उसके बाद में यदि ही चेंज हो रहा हो तो ही का हिम हो जाएगा। और इसी प्रकार से सी एस एच ए सी चेंज होके क्या हो जाता है, सी चेंज होके हर हो जाता है। और उसी प्रकार से यदि आई टी इट को चेंज करना हो तो इट चेंज होके इट ही रहता है, इट ही रहता है। एक वाक्य और आता है देम, दे टी एच ई बाई दे चेंज होके देम हो जाता है। यदि आपको इतना पता है तो आप आसानी से एक्टिव और पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई सूत्र होता है, तो उसी सूत्र के आधार पे हम लोग उसकी चेंजिंग करते रहते हैं। तो वो सूत्र कौन सा होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव का सूत्र क्या होता है। एक्टिव का सूत्र जानेंगे, ठीक है। तो एक्टिव का सूत्र क्या होता है, एक्टिव का एक सूत्र होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, कोई एक चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज लगेगा तो एम आर नहीं लगेगा, जहाँ पे आर या एम लगेगा तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लगेगी। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। ये होता है एक्टिव वॉइस का सूत्र। जैसे एक वाक्य लेते हैं, आई एम हेल्पिंग यू, क्या लेते हैं, आई के बाद में क्या लगाएंगे, ई एम, आई एम हेल्पिंग, आई एम हेल्पिंग यू। इस तरीके से वाक्य होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर कोई एक चीज़ तो एम हो गया, उसके बाद में आई एन जी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास वाक्य निकल के आता है। तो इसको बनाते कैसे हैं हम लोग, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो उसी तरीका को जानने के लिए हमें एक सूत्र की ज़रूरत होती है। वो सूत्र कौन सा होता है, वो सूत्र हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने का सूत्र, एक्टिव से पैसिव बनाने का सूत्र। तो पैसिव, इस तरीके से पैसिव का सूत्र क्या होता है, तो पैसिव का सूत्र सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको आगे लाते हैं, क्या करते हैं, ओ बी जे। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, कोई एक चीज़ लगाते हैं, क्या, इज या एम या आर, कोई एक चीज़ लगाने के बाद प्लस। और उसके बाद में क्या हम लोग लगाते हैं, ये आईएनजी लग रही है तो आईएनजी की जगह पे हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, क्या, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हो गई, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बाई, उसके बाद में बाई, और बाई लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, जो सब्जेक्ट आगे होता है उसे लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा एक नया सूत्र निकल के आ जाता है, तो उसी के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ में क्या लगेगा, आर, इज एक वचन होता है, आई के साथ एम लगता है और वो वचन के साथ आर लगता है, तो क्या लगेगा, आर, आर यू आर। उसके बाद में बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग, यू आर बीइंग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्पेड, हेल्पेड। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। और अभी अभी 2 मिनट पहले हमने क्या सीखा, आई का मी हो जाता है, क्या हो जाता है, आई का मी। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाक्य बन जाता है। ये हमारा वाक्य नंबर 1 था, ठीक है। तो वाक्य नंबर 2 देखते हैं कैसे बनाते हैं, आई एम टीचिंग यू। वाक्य नंबर 2, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, देखते हैं। तो आई एम टीचिंग यू, यू है आगे आएगा, क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, फिर क्या लगेगा, बिंग,
यू आर बीइंग, और फिर क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाट। क्या होती है, टाट, TAUGHT, टाट। उसके बाद में क्या लगेगा, टाट हो गई। उसके बाद में बाई, क्या लगने वाला, बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इस प्रकार से हमारा नंबर 2 का पैसिव वॉइस भी बन जाता है। आइए देखते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन सा हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर का एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो 3 नंबर का एग्जाम्पल कैसे बताते हैं, रवि इज लर्निंग इंग्लिश। क्या लिखते हैं, रवि इज लर्निंग इंग्लिश। रवि इज लर्निंग इंग्लिश। तो इस वाक्य को वैसे बनाते हैं, रवि इज लर्निंग इंग्लिश। तो ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश हुआ ना इसमें, तो इंग्लिश को इधर लेके आएंगे, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज। इंग्लिश एक वचन होती तो इज, और उसके बाद में क्या लगेगा, बीइंग। इंग्लिश इज बीइंग। उसके बाद में रीड की थर्ड, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेरेंट, LEARENT, लेरेंट। और उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में क्या लग जाएगा, रवि। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज होती ना, सिंपल अफर्मेटिव वाली, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये एक बात और लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव पे किस प्रकार से बनाते हैं, एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही और इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो ये लेटर इसका ऑब्जेक्ट होता है, आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। और उसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। उसके बाद में क्या लगाएंगे, वाई, और वाई लगाने के बाद ही का हिम कर देते हैं, ही का हिम। तो इस प्रकार से हमारी जो इसकी क्लास होती है ना अफर्मेटिव की, सिंपल सेंटेंस की, वो खत्म हो जाती है। तो देखते हैं हम निगेटिव के आगे, ठीक है। हम लोग इस सूत्र को भी मिटा देते हैं, और ये वाला हमारा पहले वाला सूत्र यही रहने वाला है। अब देखते हैं निगेटिव, ये भी चेंज होता है, इसमें भी नाट आता है, ठीक है। तो इसे भी हटाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निगेटिव हेडिंग डालते हैं, निगेटिव। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस सीखने वाले, कौन से, निगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग किस प्रकार से आगे क्या करते हैं, एक्टिव का सूत्र क्या होता है, एक्टिव का सूत्र हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज, एम, आर, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में नाट, उसके बाद में नाट, उसके बाद में क्या आता है, नाट के बाद में आता है ING, नाट के बाद में ING, और ING के बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, पैसिव, एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, ये हो जाता है हमारा पैसिव का सूत्र। तो पैसिव का सूत्र कैसे लिखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या रखना होता है, इज, आर, एम, कोई एक चीज़, क्या, इज, एम, आर, कोई एक चीज़ लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाते हैं, नाट, उसके बाद में नाट, उसके बाद में क्या लगाते हैं, बीइंग, उसके बाद में बचा क्या, थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा निगेटिव का सूत्र बन जाता है। तो निगेटिव के सूत्र के ऊपर हम लोग वर्क कैसे करते हैं, देखते हैं। एक वाक्य लेते हैं, तो राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या लेते हैं, नंबर 1, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो क्या लेते हैं, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या आता है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है ए सॉन्ग। कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, ए सॉन्ग। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो इस वाक्य को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, ये देखते हैं। और ये सॉन्ग है, इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। उसके बाद में क्या लगेगा, सॉन्ग एक है,
तो हमें पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन का है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ए सॉन्ग इज, उसके बाद में क्या करते हैं नॉट, ए सॉन्ग इज नॉट, उसके बाद में बीइंग, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और संग सिंग, एस आई एन जी, सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है, सी यू एन जी, संग। उसके बाद में क्या लगते हैं बॉय, और बॉय के बाद में सब्जेक्ट क्या है राधा, राधा, तो राधा सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला वाक्य क्या कहता है, मोहन इज नॉट रीडिंग द बुक। क्या कहते हैं, मोहन, मोहन इज नॉट रीडिंग द बुक। क्या होता है, मोहन इज नॉट रीडिंग द बुक। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, द बुक। द बुक को इधर लाते हैं, द बुक, उसके बाद में क्या लगाते हैं इज, उसके बाद में नॉट, द बुक इज नॉट बीइंग, और उसके बाद में द बुक इज नॉट, अब क्या लगाते हैं बी, बी, और उसके बाद में रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड बाई, और बाई लिखने के बाद मोहन, क्या लिखते हैं मोहन, मोहन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे निगेटिव के वाक्य भी बन जाते हैं। तो निगेटिव के वाक्य बनाने के बाद में इसको मिटाते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव के ऊपर। क्या वाले वाक्य, क्या, जब किसी वाक्य में सबसे पहले क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, या उसके बीच में, वाक्य के बीच में कब, क्या, कौन, कहाँ, कैसे आता है, तो उससे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। यदि वाक्य के पहले क्या आता है तो उसे कैसे बनाएं, उसकी ओर हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले और देखते, टिंकू इज नॉट फ्लाइंग द काइट। क्या लिखा है, टिंकू, टिंकू इज नॉट फ्लाइंग, एफ एल बाई आई फ्लाइंग द काइट। तो टिंकू पतंग नहीं उड़ा रहा है। क्या करते हैं, टिंकू पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो इसको कैसे बनाते हैं, द काइट आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा, द काइट, काइट एक है तो क्या करते हैं इज, द काइट इज नॉट, उसके बाद में फ्लाई बीइंग, क्या लगाते हैं बीइंग, बीइंग के बाद में फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन, क्या होती है फ्लोन, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, क्या होती है फ्लोन। उसके बाद में वाई, वाई लगाने के बाद में क्या करते हैं, कौन उड़ा रहा है, टिंकू, तो टिंकू लिख देते हैं टिंकू। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य हमारा भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से आगे कोई वाक्य होता है तो उसे भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, नियम यही रहता है, तो आगे कुछ बदलने वाला नहीं होता है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के ऊपर चलते हैं। इंट्रोगेटिव के वाक्यों को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव हेडिंग डाल देते हैं, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हम लोग सबसे पहले कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का एक्टिव का सूत्र क्या होता है, एक्टिव का सूत्र सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है इज एम आर, क्या आता है इज एम आर, पहले दे दिया होता है इज एम आर, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आता है हमारे पास आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म के बाद में सिंपल तरीके से ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे तो एक एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, क्या लड़का फुटबॉल खेल रहा है, क्या होता है क्या लड़का फुटबॉल, फुटबॉल, क्या लड़का फुटबॉल खेल रहा है। तो इस तरीके से आता है क्या लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो इसके हम लोग किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या शब्द पहले आ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, किस तरीके से इसको यूज में लाते हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, इज डेट बॉय, क्या करते हैं इज डेट बॉय, उसके बाद में क्या करता है लड़का, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आएंगे। तो खेलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, पी एल ए बाई प्लाइंग, क्या खेल रहा है प्लाइंग, और फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का निशान हो जाता है।
तो बनाने का सूत्र क्या होता है, कैसे लिखते हैं, बनाने का सूत्र। तो इसे बनाने का सूत्र किस प्रकार से आता है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर या इज आर एम, कोई एक चीज़ लिखने के बाद में क्या करते हैं प्लस, उसके बाद में हमारे पास जो इधर का ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बीइंग लगाते हैं, क्या, बीइंग। और बीइंग को लगाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद वाई, और वाई के बाद में सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बनाने का सूत्र भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फुटबॉल, कितने फुटबॉल हैं, तो फुटबॉल हमारे पास निकल के आता है, इज डेट बॉय प्लाइंग फुटबॉल। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ये फुटबॉल एक है तो इसे आगे लाएंगे, क्या करेंगे, इज फुटबॉल, फुटबॉल, इज फुटबॉल। उसके बाद में क्या लगाएंगे, ठीक है, इज हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बीइंग, इज फुटबॉल बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, PLAY, प्लेड। उसके बाद में बाई, बाई करके सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट कहाँ गए भाई, डेट बॉय, डेट बॉय। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं अगला वाक्य हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग मिटा देते हैं तो लगभग साफ हो जाएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। आइए देखते हैं अगला वाक्य कैसे बनाते हैं। आर यू ईटिंग द मैंगो, क्या करते हैं, आर, तो भाई जा, आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग द मैंगो, आर यू ईटिंग द मैंगो। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, सबसे पहले द मैंगो, एक मैंगो है तो आगे लाते हैं। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वाक्य है इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इज या एम का लाते, इज आर एम कोई भी एक चीज लाते हैं। तो मैंगो हमारे पास एक ही है, तो क्या करते हैं, इज द मैंगो, इज द मैंगो, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में बीइंग, इज द मैंगो बीइंग, और बीइंग लिखने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ईटन। उसके बाद में बाई, बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू को हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इज द मैंगो बीइंग ईटन बाई यू। इस तरीके से हमारा जो वाक्य बन जाता है सिंपल, जिसमें यस या नो वाले वाक्य होते हैं, जैसे कि क्या आप आम खा रहे हैं। तो इस तरीके से यदि बीच में कब क्या कौन कहाँ कैसे आता है, तो उनकी एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, ये उसको भी देख लेते हैं। तो इसे मिटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी होती है। उसके सूत्र में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, उस पर डब्ल्यू पहले ही लग जाता है, क्या, डब्ल्यू वर्ड, क्या करते हैं, डब्ल्यू वर्ड। और इसमें भी डब्ल्यू वर्ड हम लोग पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। डब्ल्यू वर्ड क्या होता है, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या होता है, आप, अच्छा आप भोजन क्यों खा रहे हैं, क्या करते हैं, आप भोजन क्यों खा रहे हैं, क्या करते हैं, आप भोजन क्यों खा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ कब कौन कहाँ कैसे ये बात बीच में निकलते हैं, तो हम लोग किस प्रकार से इसका बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, भाई आर यू ईटिंग द मैंगो, क्या करते हैं, भाई आर यू ईटिंग द मैंगो। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते, भाई आर यू ईटिंग द मैंगो। तो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड को ही लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, डब्ल्यू वर्ड, क्या होता है डब्ल्यू वर्ड, भाई। उसके बाद में क्या करते हैं, इज एम आर को एक चीज़ लाते हैं। तो हमें क्या पता चला इधर से, मैंगो, मैंगो कितने हैं, तो मैंगो हमारे पास यदि एक है तो एक के हिसाब से लगाएंगे, बहुत बहुत है तो बहुत के हिसाब से। इधर मैंगोज करते हैं तो आर, भाई आर, उसके बाद में द मैंगो, भाई आर द मैंगोज, भाई आर द मैंगोज। उसके बाद में
क्या लगाते हैं, बीइंग, क्या लगाते हैं, बीइंग। उसके बाद में क्या बचा, बीइंग प्लस क्यों लगा रहे हैं, बीइंग। और फिर थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन, ईटेन। उसके बाद में वाई, और वाई लिखने के बाद में हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, यू। तो इस प्रकार से हमारे भाई वाले WH वाले डब्ल्यू वर्ड वाले वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखते हैं अगला वाक्य क्या कहता है। अगला वाक्य तो व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर सेइंग, क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मिनिस्टर TER। तो क्या करते हैं, मिनिस्टर, मिनिस्टर सेइंग, सेइंग क्या करते हैं, मिनिस्टर सेइंग, ऐसे भाई। तो भाट इज द मिनिस्टर सेइंग, तो हम लोग क्या करते हैं, इस भाट को पहले ही लिख देते हैं, कैसे, भाट। और उसके बाद में क्या करते हैं, भाट प्राइम मिनिस्टर एक होते हैं, तो क्या करते हैं, इज, भाट इज। और उसके बाद में यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं है यहाँ पे, अर्थात हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बीइंग लिख देते हैं, भाई इज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। यहाँ पे कहने की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, से की थर्ड फॉर्म साइड होती है, ठीक है। तो भाट इज बीइंग साइड, उसके बाद में बाय द, बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से हमारे एक प्रेजेंट कंटिन्यूस के टोटल तरीके के वाक्य जितने प्रकार के होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। आशा है कि क्लास पसंद आएगी तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले परफेक्ट की क्लास के साथ। और शाम को 8 बजे आप क्लास नहीं देखते तो ज़रूर देखें रसायन विज्ञान की। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।